हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ राम फ्रॉम स्टडी टेक अकेडमी। आज हम आपको पढ़ाएंगे हिंदी क्लास 7th। और आज हम आपको पार्ट 1 जो है चैप्टर 1 जो है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जिसके लेखक हैं श्री मंगल सिंह सुमन। ये एक कविता है, बहुत ही सुंदर कविता है और आज हम आपको इसी कविता के शब्दार्थ समझाएंगे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट है पंछी। पंछी का जो अर्थ होता है वो होता है पक्षी। और आप यहाँ देख सकते हैं जो कविता का नाम है हम पंछी, तो यहाँ पर है पंछी, पंछी का मतलब पक्षी। इसके बाद है उन्मुक्त। उन्मुक्त का मतलब होता है आज़ाद। यहाँ पर पाठ में हम पंछी उन्मुक्त यानी हम पक्षी, उन्मुक्त का मतलब हुआ आज़ाद, तो हम पक्षी आज़ाद गगन के। और यहाँ है गगन, तो गगन का जो अर्थ है वो भी समझते हैं। गगन का अर्थ होता है आसमान, यानी हम पक्षी आज़ाद आसमान के या आज़ाद आकाश के, यानी गगन का मतलब आसमान या आकाश भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद आते हैं पिंजर बंद। पिंजर बंद का मतलब है पिंजरे में बंद। पक्षियों को पिंजरे में बंद किया जाता है और उनकी स्वतंत्रता छीन ली जाती है। तो इसी का जो उदाहरण है इस आपकी कविता में कि लेखक जो हैं वो बताना चाहते हैं कि अगर मनुष्य हो या फिर पक्षी हो या पशु हो, कोई भी हो, अगर उसे पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो उसकी स्वतंत्रता छिन जाती है। तो इसका मतलब हुआ पिंजर बंद का मतलब पिंजरे में बंद। इसके बाद है कनक। कनक का मतलब होता है स्वर्ण, सोने की। अगर आप पक्षियों को पिंजरे में बंद कर देंगे और चाहे वो पिंजरा सोने का ही क्यों ना हो, तब भी उन्हें वहाँ रहना पसंद नहीं होगा। तो कनक का मतलब हुआ स्वर्ण, सोने की। इसके बाद है तीलियाँ। तीलियों का मतलब होता है सलाखें, यानी पिंजरे की सलाखें। उसके बाद है पुलकित। पुलकित का मतलब होता है कोमल। जैसे पक्षियों की जो पंख होते हैं कोमल होते हैं, तो कोमल पुलकित जहाँ पे ये आता है आपके इस कविता में, उसका मतलब है कोमल, पक्षियों के कोमल पर। इसके बाद आते हैं बहता जल। बहता जल है नदी झरनों का जल। अब पंछी जो है वो नदी झरनों का जल पीना चाहते हैं, तो इसका अर्थ बहता जल का अर्थ हुआ नदी झरनों का जल। इसके बाद आते हैं भूखे प्यासे। भूखे प्यासे का मतलब होता है बिना कुछ खाए पिए। अब पंछियों को पिंजरे में रहना, अगर आप उन्हें अच्छी चीज़ें भी देंगे खाने के लिए तो वो नहीं खाते, क्योंकि वो कैद हैं, अस्वतंत्र हैं। तो बिना कुछ खाए पिए उन्हें रहना मंजूर है, पर पिंजरे में रहना मंजूर नहीं है। तो भूखे प्यासे बिना कुछ खाए पिए वो रह सकते हैं, पर कैद में नहीं रह सकते। इसके बाद है कुटुक, यानी कड़वी। अब अगर वो स्वतंत्र हैं तो उन्हें निबोरी यानी कड़वी चीज़ें जो नीम के वृक्ष का फल होती हैं वो उन्हें पसंद है खाना। अगर आप उन्हें पिंजरे में रहकर कोई भी अच्छी चीज़ जो उनको पसंद की है अगर आप वो देंगे, तो चाहे वो कितनी भी स्वादिष्ट क्यों ना हो, तो उन्हें खानी पसंद नहीं है। उसकी बजाय वो कुटुक यानी कड़वी चीज़ें खाना ज़्यादा पसंद करेंगे जब वो स्वतंत्र होंगे। यानी तो कुटिक का मतलब हो गया कड़वी। निबोरी। निबोरी का मतलब होता है नीम के वृक्ष का फल। वृक्ष का मतलब पेड़, कि नीम के पेड़ का फल उन्हें बहुत ही पसंद है जब वो स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं और उन्मुक्त हैं। और इसके बाद आता है कटोरी। कटोरी जो है एक प्रकार का बर्तन है जिसमें पक्षियों को खाना दिया जाता है। इसके बाद आता है स्वर्ण श्रृंखला। स्वर्ण श्रृंखला मतलब सोने की सलाखों से निर्मित पिंजरा। जैसे कि अभी हमने यहाँ देखा कि तीलियाँ यानी सलाखें, ये पिंजरा है और ये सोने से बना हुआ पिंजरा। अगर आप किसी को कैद, पक्षी हो या मनुष्य हो, किसी को भी आप कैद कर लेंगे और सोने की सलाखों से निर्मित पिंजरे में अगर आप रखेंगे तो भी किसी को कैद में रहना पसंद नहीं है। हर कोई यही चाहता है कि वो स्वतंत्र रहे और उन्मुक्त रहे। इसके बाद आप इसका ये भी लिख सकते हैं स्वर्ण श्रृंखला, सुख सुविधाएं भी आप कह सकते हैं। इसके बाद है बंधन। बंधन का मतलब होता है प्रतंत्रता, यानी कि बांधना। आप जैसे पक्षियों को पिंजरे में कैद किया गया और उनकी स्वतंत्रता पर बंधन लगाया गया, तो बंधन मतलब प्रतंत्रता या बांधना। तरु। तरु का मतलब होता है पेड़, और पेड़ पर वो रहना पसंद करते हैं, घोंसले में रहना पसंद करते हैं। और इसके बाद आते हैं फुनगी। फुनगी का मतलब होता है इसका अर्थ है पेड़ की सबसे ऊंची टहनी का सिरा, यानी पेड़ की जो सबसे ऊंची टहनी होती है उसका सिरा। इसके बाद है अरमान, इच्छा। अब उनकी इच्छा जो है वो पिंजरे में रहकर तो ख़त्म ही हो गई, क्योंकि वो कैद हो गए। तो उनके अरमान जो थे वो अब नहीं रहे, क्योंकि वो कैद में हैं, अस्वतंत्र हैं। तो अरमान मतलब इच्छा। नभ, आसमान। वो आसमान में, गगन में उड़ना चाहते हैं।
तो नभ का मतलब, नभ जो है यहाँ पर है, इसका मतलब है आसमान। तो अरमान इच्छा, उनकी पेड़ की सबसे ऊंची टहनी का सर, और तरु होता है पेड़। तो यहाँ तक अब हमने कर लिया है फ्रेंड्स। अब आगे करते हैं। इसके बाद है सीमा। सीमा का मतलब होता है हद। वो क्षितिज तक उड़ना चाहते हैं। क्षितिज का मतलब होता है जहाँ धरती और आकाश मिलते हैं वे दिखाई देते हैं। तो उनकी कोई सीमा नहीं है उड़ने की, वहाँ तक उड़ना चाहते हैं जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, जिसे हम क्षितिज भी कहते हैं। उसके बाद है तारक अनार। तारे रूपी अनार के दाने, वो अपनी चोंच से तारे रूपी अनार, जो तारे हैं उनको अनार के दाने समझते हैं और उन्हें चुगना चाहते हैं। तो तारक अनार का मतलब हुआ तारे रूपी अनार के दाने। सीमाहीन। सीमाहीन मतलब जिसकी सीमा नहीं, और इसे हम असीम भी कहते हैं। और इसके बाद कहते हैं क्षितिज। जैसे मैंने अभी बताया, क्षितिज का मतलब होता है जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, वहाँ तक वो उड़ना चाहते हैं पक्षी। होड़ा होड़ी। होड़ा होड़ी का मतलब है एक दूसरे से आगे बढ़ने की चाह। जब वो पक्षी उन मुक्त गगन में उड़ते हैं तो उनकी जो चाह होती है, उनकी इच्छा होती है कि वो एक दूसरे से आगे बढ़ें। और इसके बाद है तंती सांसें। इसका अर्थ है प्रणांत के समय टूटती सांसें। अब वो क्षितिज तक उड़ना चाहते हैं जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, जैसे हमने क्षितिज का पढ़ा। अगर वो क्षितिज तक नहीं उड़ पाते हैं, उनकी जो इच्छा है वो यही है, और अगर उन्हें पिंजरे में बंद कर दिया जाते हैं तो वो कैद हो गए और वो अब उड़ नहीं सकते। अब उनकी इच्छा तो यही व्यक्त करते हैं कि हमें तो वहाँ तक उड़ना है जहाँ तक क्षितिज है, चाहे हम वहाँ तक उड़ते उड़ते हमारी सांसें ही क्यों ना टूट जाएं। तो तंती सांसें का मतलब होता है प्रणांत के समय टूटती सांसें। उनकी सांसें टूटना उन्हें पसंद है, ना कि कैद में रहना। इसके बाद है नीड। नीड का मतलब होता है घोंसला जिसमें वो रहते हैं पक्षी। आश्रय, इसका मतलब होता है सहारा। अब उनका सहारा जो है उसको हम बोलते हैं आश्रय। आप इसे ऐसे अर्थ में समझ सकते हैं, आसान है। छिन्न भिन्न। छिन्न भिन्न का मतलब होता है नष्ट, भ्रष्ट। जब आप किसी को पिंजरे में कैद कर लेते हैं तो उनकी सभी इच्छाएं छिन्न भिन्न हो जाती हैं, नष्ट भ्रष्ट हो जाती हैं। उसके बाद है अकुल उड़ान। इसका मतलब होता है उड़ने की आधीरता। अब उड़ने के लिए वो अब उड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो कैद हैं, अस्वतंत्र हैं, उनकी स्वतंत्रता छीन ली गई है और उसमें विघन डाल दिया गया है। तो विघन, इसके बाद है विघन का मतलब होता है बाधा, यानी उनकी उड़ान में बाधा डाल दी गई है। अब उन्हें ईश्वर ने तो पंख दिए हैं जिसके वो उड़ान भर सकते हैं और क्षितिज तक जा सकते हैं, और अब वो स्वतंत्र नहीं है, उन्हें कैद कर लिया गया है। तो वो चाहते हैं, उनकी इच्छा है कि वो क्षितिज तक उड़ें और बहता जल, नदी झरनों का जल पिएं और तारे रूपी अनार के दाने चुगें। तो स्टूडेंट्स, ये इसके कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द अर्थ हैं, आप इन्हें ज़रूर करें। और कोई भी अगर समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। समझ आए तो वीडियोज़ को भी लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर करें। बाय स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे।